अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, माय नेम इज़ अहमद एंड यू आर वाचिंग डी डैश क्रिप्टो। तो गाइस चलते हैं बीटीसी की डेली अपडेट्स की तरफ। और गाइस सबसे पहले तो ये है कि नो डाउट के मार्केट जब से 2023 का स्टार्ट हुआ है अभी तक बहुत अच्छा बिहेव जो है वो हमें दिखा रही है। बीटीसी की बात करते हैं तो बीटीसी का पिछले 24 घंटे का जो लो था 17,337 का, और हाई अभी इसने अभी से कुछ देर पहले 17,570 का हाई लगाया है। ठीक है गाइस, बात ये है कि नो डाउट के मार्केट बहुत अच्छा बिहेव कर रही है, लेकिन हम ग्रीड में आके ये नहीं कर सकते कि धड़ाधड़ इसमें एंट्रीज लेते जाएं और बिहाइंड द सीन्स जो भी मार्केट की न्यूज चल रही है उनको इग्नोर करें और अपना एक बड़ा नुकसान कर बैठें। ठीक है गाइस, सबसे पहले तो ये है कि आज मैं आपसे 3 से 4 ऐसी न्यूज शेयर करने वाला हूँ जो कि आने वाले तकरीबन 2 से 3 दिन में मार्केट में बहुत नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आ सकती हैं, और हम सबको इन न्यूज के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि हर बंदा हम में से जो भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वॉल्व है वो किसी न किसी तरह से इन चीजों के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो गाइज ठीक है, बीटीसी ने बहुत अच्छा बिहेव किया। मैं आपको अब लेके चलता हूँ न्यूज की तरफ। ठीक है, सबसे पहले हम वेल चार्ट डॉट ओ आर जी की तरफ चलते हैं। तो गाइज इन्होंने यहाँ पे बोला है कि सीधी warns ऑफ मोर फंड इनकमिंग एंड येट अगेन यूजिंग द नंबर 4 इन हिज ट्वीट। BNB is ranked 4 in market cap, fought against his coin incoming। अब गाइस सबसे पहले तो ये बता दूं कि सीधी कौन है। सीधी इज द ओनर ऑफ बाइनेंस एंड BNB कॉइन। ठीक है, तो गाइज हुआ ये है कि सीजी जो है बाइनेंस का ओनर है। मैं आपको उसके भी अभी उसके ट्विटर के अकाउंट के ऊपर भी लेके चलता हूँ, लेकिन पहले मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि वेल चार्ट डॉट ओ आर जी ने ये बताया कि सीजी का ट्वीट आया कि उसने वार्न किया है कि फंड इनकमिंग, यानी कि जो न्यूज़ जैसे पहले हम बाइनेंस के बारे में आई थी या FTX के बारे में आई थी जब मार्केट बहुत गंदे किस्म से क्रैश कर गई थी और लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं था किया कि मार्केट क्रैश करेगी, लेकिन मार्केट क्रैश कर गई। ठीक है, तो ये चीज है कि उसने अभी बोला है कि अब जो नेक्स्ट फंड आ रहा है वो आ रहा है नंबर 4 कॉइन के बारे में। और नंबर 4 कॉइन जो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर चल रहा है वो है BNB। ठीक है, BNB जिन लोगों को नहीं पता, BNB बाइनेंस का अपना जो है टोकन है और इसका ओनर जो है वो सीजी बाइनेंस है। ठीक है, तो एक तो ये ट्वीट है जो कि अगर फंड स्टार्ट होता है तो BNB जो है वो नीचे गिर सकता है। ठीक है, इस टाइम जो BNB की प्राइस चल रही है वो हमारे पास तकरीबन $279 पे है, लेकिन अगर ये आता है तो हम इसको 210 215 तक भी या 200 तक भी जाते हुए देख सकते हैं। अब उसके बाद सॉरी गाइज, उसके बाद मैं लेके चलता हूँ आपको सीधी फाइनेंस के अकाउंट पे। ठीक है, ये अभी 10 जनवरी की इसकी ट्वीट है। इसने इसने भी यही बोला है, मोर फंड इनकमिंग, विल इग्नोर, और ये नंबर 4। ठीक है, इस तरह की ये छुपी हुई चीजें गाइज आपको मैं कहूंगा जो लोग ट्विटर यूज करते हैं वो इन सबको लाजमी फॉलो करें, ताकि क्योंकि हम हर टाइम न्यूज के जो चैनल्स हैं उनके साथ जुड़े नहीं रह सकते क्योंकि हर बंदे के अपने 100 काम है। लेकिन जब आपके पास ये ट्विटर अकाउंट्स में आपने ज्वाइन किया होगा तो आपको इनके जो नोटिफिकेशन है वो साथ साथ मिलते रहेंगे। ठीक है, और मैं अपना डिस्कॉर्ड पे एक सर्वर बनाता हूँ। अगर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में सजेशन दें तो वहां पे मैं आपको हर सेकंड हर मिनट की जो खबर होगी वो साथ साथ आपके शेयर किया करूंगा। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि मैं डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर अपना अकाउंट बनाऊं। अगर आप लोग एग्री करेंगे देन आई विल डू इट। दूसरा इसका गाइज ट्वीट था, विल ट्राई टू कीप 2023 सिंपल, स्पेंड मोर टाइम ऑन लेस थिंग, डू एंड डूज एंड डोंट्स, एजुकेशन, compliance, product and services, ignore fraud, fake news attacks, in the future would appreciate if you can link to this post when I tweet again number 4। तो गाइज नंबर 4 के हवाले से मार्केट में बहुत सारी फेक न्यूज़ और फ्रॉड्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आपने एहतियात करनी है अपनी ट्रेडिंग में, और कल से डेटास भी मसूल होना शुरू हो जाने हैं। तो ये भी हो सकता है कि जो अभी पिछले 15 मिनट में मार्केट ने अचानक से पंप किया है वो किसी भी वक्त डंप में हमें देखने को मिल सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो पंप सिर्फ हमें लालच देने के लिए दिखाया जा रहा हो कि लोग उसमें फोमो के डर से उसमें एंट्री लें। तो जैसे ही लोग एंट्री लें मे बी कल डाटा कुछ इस तरह का, क्योंकि क्योंकि लास्ट टाइम जब सीपीआई रिपोर्ट आई है, एफओएमसी की सॉरी रिपोर्ट आई है, तो हर बंदा ये एक्सपेक्ट करके बैठा था कि मार्केट यहाँ से बहुत अच्छा पंप करेगी, लेकिन मार्केट ने 15 से 20 दिन तक लोगों को
क्रैश करके एक जगह पे स्टक कर दिया और फ्यूचर वालों के तो अकाउंट ही वॉश हो गए। तो इस वजह से मेरी ये भी आपको सजेशन है कि आपने फ्यूचर में बिल्कुल नहीं जाना। वैसे आज मैं आपको 2 से 3 कॉइन ऐसे बताऊंगा जो आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छा प्रॉफिट भी दे सकते हैं, और आपको और भी बहुत सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। आपने वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है। देखें गाइस, इससे ना सारा दिन आप टिकटॉक और ये सारी चीजें वगैरह देख दुख के, अगर दिन में 15 से 20 मिनट आप एजुकेशन की तरफ लगाएं तो आप उसमें से बहुत अच्छा प्रॉफिट भी गेन कर सकते हैं। इसलिए ये ना किया करें कि आप फॉरवर्ड करके वीडियोस को देखें, जो क्योंकि यहाँ पे जो भी बताया जा रहा होता है किसी का कोई वो नहीं होता। मैं अपना बैठ के अपनी ट्रेडिंग में अपना टाइम लगाऊं, तो मैं मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है कि मैं 1 घंटा इसे मतलब कि पहले सारी न्यूज़ हम निकालें देन बनाएं। तो आपको भी अप्रिशिएट करना चाहिए इस चीज को। देन गाइस, अभी मैं आपके पास आपकी तरफ दूसरी न्यूज जो है वो लेके आता हूँ कि यूएसडीटी जो कि स्टेबल कॉइन है। यूएसडीटी क्या है, पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। गाइस, यूएसडीटी है एक स्टेबल कॉइन, यूएसडीटी और बीयूएसडी, ठीक है। अब जैसे कि बीटीसी है, ये बीयूएसडी, बीटीसी बीयूएसडी, यही इसी तरह मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये चलता है ये, ठीक है। ये दोनों स्टेबल कॉइन है गाइस। आपने जिस वक्त भी मार्केट में एंट्री लेनी है आपके पास, जब आपने अपने किसी भी कंट्री में है, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान या किसी भी कंट्री में है, तो आपने अपने जो लोकल करेंसी है उसके साथ सबसे पहले किसी भी एक्सचेंज के ऊपर जाके बीयूएसडी या यूएसडीटी बाय करना होते हैं, ठीक है। ये दो स्टेबल कॉइन है। बीयूएसडी जो है वो बाइनेंस का अपना कॉइन है, और यूएसडीटी जो है ये ओवरऑल जितनी भी एक्सचेंजेस है उनके ऊपर वर्क करता है, ठीक है। अभी ये जैसे बीटीसी का बीयूएसडी के ऊपर मेरा पेज चल रहा है, इसी तरह हाँ चले वो, हाँ जी ये रहा बीटीसी। ये देखें गाइस, ये बीटीसी बीयूएसडी आ गया, बीटीसी यूएसडीटी आ गया। अभी नीचे वालों को छोड़ दें, ये ऊपर वाले जो दो है यूएसडीटी और बीयूएसडी, ये स्टेबल कॉइन है। हमने जो भी ट्रेडिंग करनी होती है उसके लिए हमारे पास यूएसडीटी या बीयूएसडी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये हो गई एक चीज। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि गाइस, अब मैं आपको न्यूज की तरफ लेके चलता हूँ कि क्रिप्टो.कॉम क्या है। क्रिप्टो.कॉम गाइस एक ऐसा एक्सचेंज है, जैसे हम बाइनेंस हमारे एशिया में चल रहा है, एफटीएक्स जो था वो सिंगापुर और इन मुल्कों में चल रहा था, इसी तरह जो क्रिप्टो.कॉम है ये अमेरिका और कनाडा में चलने वाली सबसे बड़ी एक, ये समझ लें कि एक्सचेंज है। और इनकी सिक्योरिटी का लेवल इस हद तक मतलब कि सख्त है कि अगर हम पाकिस्तानियों को या किसी इधर के लोगों को करना पड़ जाए तो बहुत हमें मुश्किल इसके लिए फेस करनी पड़े। लेकिन वर्किंग में ये इतनी घटिया है गाइस कि आपको बता नहीं सकते। तो अभी इनकी ये है कि crypto.com डीलिस्ट टीथर यूएसडीटी स्टेबल कॉइन फॉर कैनेडियन यूजर्स, ठीक है। गाइस, इन्होंने कहा है कि ये अपनी एक्सचेंज के ऊपर से यूएसडीटी जो है कॉइन, इसको रिमूव करने जा रहे हैं, ठीक है। अब गाइस बात ये है कि फिलहाल जो अभी तक की न्यूज है ये सिर्फ इस एक जो एक्सचेंज है crypto.com इसके ऊपर से डीलिस्ट होएगा, ठीक है। बाकी सारी एक्सचेंजेस पे ये उसी तरह वर्क करेगा। लेकिन हमें एहतियात क्यों बरतनी है कि जब कभी भी गाइस इस तरह का टाइम आया है कि यूएसडीटी या कोई भी कॉइन जब भी किसी एक एक्सचेंज से डीलिस्ट होता है, तो वो लाजमी बाकी जो एक्सचेंजेस हैं उनके ऊपर जाके उसके प्राइजेस में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि अभी बीयूएसडीटी और यूएसडीटी आपको ये देखें, इस टाइम ये दोनों $1 के ऊपर वर्क कर रहे हैं कि सेम इनकी तकरीबन जो है वो प्राइस रेशो है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये भी हो सकता है, ये देखें यहाँ पे जो BUSD था वो 1.0317 तक चला गया था जब CPI डाटा आया हमारे पास, ठीक है। सॉरी, FOMC का रिपोर्ट आई है। तो गाइज आपने क्या करना है कि इस चार्ट BUSD और USDT के चार्ट पे भी नजर रखनी है। दूसरा, कोशिश करें कि जब तक ये फर्क ठंडा नहीं होता आप अपने USDT को BUSD में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि अगर फर्ज करें कि USDT डाउन होता है तो आपके जो डॉलर्स पड़े हैं आपके पास उनकी वर्थ कम हो जाएगी, ठीक है। जहां पे अगर आपके पास 10 हैं तो वो मे बी 8, 7, 6, 5 इस तरह से कम हो जाए, होंगे आपके पास उतने ही 10 यूएसडीटी, लेकिन उनकी जो वर्थ होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। जैसे हमारे पास पहले पाकिस्तान के हिसाब से पहले ₹150 का डॉलर था, अभी ₹250 का है, तो ये फर्क आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं फिर से आपको लेके चलता हूँ इसकी तरफ। तो गाइस एक तो ये न्यूज थी, एक ये वेल चार्ट वाली और सीधी बाइनेंस के हवाले से। दूसरा बिटकॉइन के चार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें बिटकॉइन जो है, अब मैं आपको कॉइन्स के बारे में और थोड़ी सी
इनके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूं तो गाइज इस टाइम जो बीटीसी है ये ट्रेड हो रहा है 17,544 के ऊपर, ठीक है। अब गाइज आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि कल सीपीआई डाटा हमें मसूल होने हैं, ठीक है, और उसका एग्जैक्ट जो टाइम वगैरह है वो मैं अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो जो लोग मेरे साथ अटैच हैं उनको वहां पे साथ साथ सारी टोटल जो भी उसका रिजल्ट आएगा वो भी साथ साथ बता दिया जाएगा। तो गाइज एक और चीज कि वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल रिसेशन के 2023 के लिए वार्निंग दे दी है, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो है वैसे तो दुनिया के लिए खतरनाक है, लेकिन पाकिस्तान नहीं, क्रिप्टो करेंसी के लिए ये बहुत फायदेमंद चीज है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ कॉइन्स बता देता हूँ जिनमें आप ट्रेड जनरेट कर सकते हैं आने वाले 2 से 3 दिन में। गाइस सबसे पहले दो चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपने ऐसे कॉइन्स अपने लिए पिक करने हैं कि जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो, ठीक है। अब फंडामेंटली स्ट्रांग कॉइन क्या होता है गाइस? फंडामेंटली स्ट्रांग कॉइन ये है कि एक तो वो किसी अच्छी स्मार्ट चेन ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रहा हो, ठीक है। दूसरा आपने हमेशा कॉइन का बैकग्राउंड देखना है कि वो कॉइन का बैकग्राउंड क्या है। अब मैं जो आपको एक तो सिग्नल प्रोवाइड कर देता हूं, ठीक है, और दूसरा गाइस BUSD की पेयर में आपने UFT जो टोकन है इसमें आप ट्रेड जनरेट कर सकते हैं अपने लिए, लेकिन आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि अपना स्टॉप लॉस वगैरह जो है वो बहुत टाइट रखना है, ठीक है। आपकी इसकी बाइंग जोन होगी 0.2965 से लेके 0.3015 तक, ठीक है। आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, यानी कि इस टाइम ये जोन के अंदर है, आप इस टाइम इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। और इसका आपने जो टीपी लगानी है वो पहली टीपी आपकी टीपी 1 होगी 0.3127 पे, टीपी 2 होगी आपकी 0.3280 पे, और टीपी 3 आपकी होगी 0.3550 के ऊपर। तो गाइस इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और ये कॉइन जो जहां तक के हमारे एनालिसिस हैं ये मे भी अगर बूस्ट कर गया तो ये हमें $1 तक भी देखने को मिल सकता है विद इन 2 to 3 days। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है, लेकिन एक चीज आपने स्टॉप लॉस अपने बहुत टाइट रखने हैं, क्योंकि अगर सीपीआई डाटा के बाद मार्केट क्रैश करती है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें इतना क्रैश तो नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर कैपिटल बहुत कम है, ठीक है, लेकिन क्रैश आने के इम्कानात फिर भी थोड़े बहुत रहेंगे। तो आपने अपने स्टॉप लॉस टाइट रखने हैं, ठीक है। तो गाइस अभी आपको बाकी कॉइन्स की तरफ लेके चलते हैं। गाइस दो किस्म के कॉइन्स आपने हमेशा देखने हैं। एक तो जो आपके फेवरेट हैं आप उनको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन देखिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स आपके, अगर आपको पता होगा कि कौन से कॉइन्स किस किस्म की ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं और क्या उनका बैकग्राउंड है, तो आप उसमें अच्छे तरीके से ट्रेड जनरेट कर सकते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं सैंड की, ठीक है। सैंड कॉइन ये रहा। तो भाई सैंड कॉइन का जो पिछले 12 घंटे का इसका लो था 0.4891, और हाई इसका लगाया इसने 0.5197 का, और इस टाइम ये करंट ट्रेड हो रहा है 0.5049 पे, ठीक है। तो ये गेमिंग टोकन है गाइस, फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है, और एक कॉइन मार्केट कैप के ऊपर 52 नंबर पे इसका रैंक है, ठीक है। जो टॉप 100 कॉइन्स होते हैं वो हमेशा सबसे बेस्ट कॉइन्स होते हैं, उनके अलावा आपको वैसे ट्रेड नहीं करनी चाहिए। तो इसका जो रैंक है टॉप 100 कॉइन्स में वो 52 पे है। तो आप यानी कि इसमें तकरीबन $20 की ट्रेड जनरेट करें। सीपीआई के टाइम पे आपकी लिमिट जो होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने अभी से लिमिट इसकी जो है वो लगा देनी है 0.45 की और 0.46 की। 50% पोर्टफोलियो की आप लगाएं 0.45 की, और 50% जो आपका पोर्टफोलियो है वो आपने 0.46 पे इसका बाइंग ऑर्डर लगा के अभी से रख देना है, ठीक है, ताकि जिस वक्त सीपीआई रिपोर्ट आए मार्केट में वोलेटिलिटी हो, मार्केट डाउन करे तो लाजमी ये बाय होगा इंशाल्लाह। अभी चलते हैं गाइस दूसरा कॉइन जो है गाइस आप लोगों ने कहना है कि ये एएक्सएस की बात करता रहता है, कोई एएक्सएस के साथ इसका कोई वो तो नहीं। तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ ये है कि आप तक मैं वो कॉइन पहुंचाता हूँ जो मुझे खुद पर्सनली लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग कॉइन है और मैं खुद भी उनमें ट्रेड अपनी जो है वो जनरेट करता हूँ,
ठीक है, तभी मैं उसका आइडिया आपके साथ शेयर करता हूँ, अदरवाइज मैं ऐसा कॉइन जो है आपके साथ कभी भी शेयर ना करूँ। तो गाइस अब बात करते हैं AXS की। AXS जो है इसका रैंक है 53। तो गाइस इसका पिछले जो 12 घंटे का लो था वो है 7.14, हाई इसका था 7.53, और इस टाइम जो करंट ट्रेड हो रहा है ये 7.30 के ऊपर हो रहा है। तो गाइस आप इसको भी CPI रिपोर्ट के टाइम से पहले इस पे भी ऑर्डर लगा सकते हैं। आपने इसमें 3 ऑर्डर अपने लगाने हैं। पहला ऑर्डर आपका जो होना चाहिए वो 6.50 पे होना चाहिए, दूसरा आपका होना चाहिए 5.80 पे, और तीसरा आपका ऑर्डर होना चाहिए 4.80 पे। गाइस इस तरह से आपने तीन पार्ट्स में अपने पोर्टफोलियो को डिस्ट्रीब्यूट करके इसमें ट्रेड जनरेट करनी है। और दूसरी एक चीज मैं बता दूं कि आपने जिस कॉइन में भी ट्रेड लेनी है, जिन लोगों को बिल्कुल नहीं पता क्रिप्टो मार्केट का वो फिलहाल सिर्फ सीखें, मार्केट में बिल्कुल एंट्री ना लें, क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल है। तो जिस बंदे को पता नहीं है वो अपना बहुत नुकसान कर बैठेगा। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि आपके पास कोई फीस पड़ी है या घर का बिजली का बिल जमा करवाना है तो आपने उठा के इस मार्केट में लगा दिया, हरगिज नहीं। इसमें आपने सिर्फ वो पैसा लगाना है कि जो आपको फौरी तौर पे इस्तेमाल के लिए जरूरत नहीं है, ठीक है, वो पैसा आपने सिर्फ इसमें इस्तेमाल करना है। तो गाइस आज की वीडियो काफी लंबी हो गई है, लेकिन इसमें उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं आपको BTC के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूं। तो गाइस जो डेली कैंडल है BTC की, डेली के चार्ट पे अगर कैंडल को हम देखें तो इस कैंडल के शेडोज जो है वो डाउन साइड को ओपन है, यानी कि डाउन साइड शेडो हमेशा क्रैश जो है वो हमें दिखाता है। बिहाइंड द सीन 4 आवर के कैंडल चार्ट की तरफ चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे ये एक पंप की आई, ये डंप, ये पंप, और अभी जो ये कैंडल बनी है इसके शेडोज दोनों साइड से ओपन है, यानी कि मार्केट यहाँ से पंप भी कर सकती है और क्रैश भी कर सकती है। तो आपने एंट्री कहाँ पे लेनी है, आपने वेट करना है 17,200 पे, ये रेजिस्ट करके दोबारा से जब पंप करना शुरू करे, और आपको कैंडल इस तरह की कैंडल जब बने नीचे से जो बंद हो, जिसका शेडो नीचे ना हो, तो आपने जैसे ही इस तरह की कैंडल बनना शुरू करे आपने उसमें एंट्री ले लेनी है, ठीक है। 15 मिनट की कैंडल चार्ट की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ कि अभी इसमें क्या हुआ है। गाइस अभी से कुछ देर पहले भी इसने एक पंप लिया, सारा दिन मार्केट स्टक रही, ठीक है, और अभी ये कुछ देर पहले 15,528 से 15,500 तक का हाई लगाया, और अभी ये देखें ये जो कैंडल है कभी रेड में कन्वर्ट हो रही है, कभी ग्रीन हो रही है। तो मार्केट CPI डाटा आने से पहले पंप एंड डंप हमें लाजमी देखने को मिलेगा, और ये जो पूरा हफ्ता तकरीबन इसी तरह से चलता रहेगा। तो आपने जो भी करना है बहुत एहतियात से ट्रेडिंग करनी है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।